बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि हम थोड़े ही दिनों के अंदर वहाँ पर जो एसटीपी है और केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है उसका शिलान्यास करेंगे और आपको बुलाएंगे। तो जो दूषित पानी आता है राजस्थान से, वो राजस्थान सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से भी सबसे मिलमा तौर के ऊपर प्रयास होगा कि कम से कम दूषित पानी नहीं आए। जो बहाव है वो राजस्थान की तरफ से ऊंचा है, नीचे की तरफ हरियाणा है, तो बहाव अच्छे पानी का तो आ सकता है, लेकिन हमारे पास दूषित पानी नहीं आएगा। और जो दूषित पानी आज के दिन मसानी के बांध के अंदर जमा हुआ है, उसके बारे में लक्ष्मण सिंह ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कि 218-20 करोड़ की एक स्कीम बनी है। इस स्कीम के तहत गंदा पानी यहाँ से निकाल करके ड्रेन नंबर 8 के अंदर डाल करके इसको निकालेंगे और उसके बाद स्वच्छ पानी ही, चाहे वो धारेड़ा से आए चाहे हमारी नहरों से आए, उसको हम मसानी बैराज के अंदर डालेंगे और पर्यटन बढ़िया स्तर बनाएंगे। एक सवाल, कल दिशा की बैठक में आप भी थे, फरीदाबाद में भी दिशा की बैठक थी। कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा और अदल खाजी, 2 विधायक और 1 केंद्रीय मंत्री खुल करके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नगर परिषद में, वहाँ नगर निगम है, यहाँ नगर परिषद में भी पिछले 5 साल में काफी कुछ घटनाएं ऐसी घटी है। क्वालिटी ऑफ रोड्स, विशेष रूप से सीवरेज की लाइंस का, इनको लेकर के आपका कमिटमेंट रेवाड़ी की जनता के लिए हमको चाहिए। यहाँ तक कह दिया कि लूट के खा गए फरीदाबाद। देखो, रेवाड़ी का तो मैं पहले ही कह चुका कि मैं खुद आकर के देखूंगा कि किस तरह की हरकत यहाँ पर ना हो। जहाँ तक गुड़गांव की है, कल की समीक्षा बैठक के बाद मुझे संतुष्टि है कि जिस तरह के नए लोग वहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो अफसर हैं, काम करना चाहते हैं, आज के दिन मेरे को ये उम्मीद है कि इस बरसात से पहले ही कुछ न कुछ हमारे को अच्छा देखने को मिलेगा और आने वाले 2-3 साल के अंदर जो हमारी सरकार है उसके अंदर कई समस्या गुड़गांव की भी हल की जाएगी। धन्यवाद मैडम जी। बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत। देखो, मैं तो जीत सारे हरियाणा की चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारी सरकार को 2 साल हो गए हैं और मिड टर्म का ये रिपोर्ट कार्ड है। सारे हरियाणा के अंदर जहाँ के ऊपर भी चुनाव हो रहे थे, एक जगह उकलाना को छोड़ करके हम सोनीपत से भारी मतों से जीते हैं, अम्बाला में भारी मतों से जीते हैं, हम सांपला में जीते हैं और रेवाड़ी और धारवाड़ में तो जीते ही जीते हैं। तो एक संदेश जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी का सिक्का आज के दिन भी देश क्या प्रदेश के अंदर सब जगह चल रहा है। बंगाल जीत के आए हैं हम, हरियाणा अब जीते हैं। आने वाले समय के अंदर 3 साल के बाद हरियाणा के अंदर चौथी बार जब इलेक्शन होगा बीजेपी के लिए, मैं समझता हूँ ठीक ही होगा। तो आज के दिन सिर्फ रेवाड़ी वालों को ही मैं मुबारकबाद नहीं देना चाहता हूँ, बीजेपी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के इन इलेक्शनों के अंदर सक्रियता दिखाई है, उन सब की जीत है और वोटरों की जीत है कि उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर विश्वास रखा है। इस विश्वास को कायम रखना हमारे चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है। हम सब मिलकर के आने 3 साल के अंदर पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे से हो सकता है उन प्रयासों के माध्यम से समस्याओं को हल करेंगे। जब टिकट दिला रहे थे तो जीत की गारंटी भी देनी थी, उस वक्त क्या ये था कि इतनी बड़ी जीत हम हासिल कर पाएंगे? देखो, जीत की तो हमारे को गारंटी शुरू से ही थी, क्योंकि ये आपने देखा है पिछले 2-3 सालों के अंदर जब भी 2-3 वाक्यों में जब भी हमारी पार्टी चुनाव के अंदर पब्लिक के पास गई है तो दक्षिणी हरियाणा की पब्लिक ने हमारे को सराहा है। इस बार भी यही उम्मीद थी कि दक्षिण हरियाणा की पब्लिक हमारे को सराहेगी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि 20,000 रेवाड़ी के अंदर और हम उम्मीद कर रहे थे 5,000 धारोड़ा के अंदर। दोनों जगह हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको लांग करके हम जीते हैं। धारोड़ा में 6.5 के हज़ार से जीते हैं और यहाँ पर 2200 के करीब 2200 के आसपास जीते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये संकेत दे रहा है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का सिक्का हरियाणा के अंदर चल रहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सिक्का हरियाणा के अंदर चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। एक आपने जिस समय कार्यालय ओपन किया था विनीता पीपल का, एक बात कही थी, चील की आंख की तरह निगाह रखूंगा, तो आपने निगाह रखी थी ड्यूरिंग द इलेक्शन। पार्टी में कुछ बागी नजर आए आपकी आंखों से? देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, भुरुट तो आप जानते हो ना, तो उनकी तासीर भुरुट जैसी होती है, तो उनसे उम्मीद भी नहीं थी और अगर नहीं भी किया कोई फर्क भी नहीं पड़ा।
राव साहब, एक एंटी राव खेमा भी काम कर रहा था लगातार, ये एक माहौल बनाया जा रहा था कि वो ताकि राव को सीधे कहते कि राव के खिलाफ वोट करना है, लगा कि वो कामयाब हुए, और किस तरह का माहौल आपने देखा? आप मुझे ये बताओ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ कि नहीं। जब प्रधानमंत्री ने मेरे को टिकट दे दी 3 बार और पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मेरे को जिता दिया, तो राव जो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, तो जो इसके कैंडिडेट को या बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ काम करता है तो वो बीजेपी का कहाँ से रह गया, क्या मुंह लेकर के आएगा? आज की इतनी बुरी हुई नहीं है तो इस बार की सभा में राव की जगह आरती राव ने कमान संभाली और नैया पार लगा दी, क्या कहें? आरती राव भी और साथियों के तौर के ऊपर अपने पूरे मन से लगी है। हमारे एमएलए लगे हैं, हमारे चेयरमैन लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, सारे के सारे मिल करके लगे हैं, जब जाके इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है। उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। अगले 5 साल कैसे देखेंगे हम? रेवाड़ी शहर की जनता त्रस्त रही पिछले 5 साल। देखो, अगले 5 साल का तो मैं ब्यौरा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो 3 साल का यही मेहमान हूँ, लेकिन 5 साल के लिए ये जो जिताए हैं पब्लिक के अंदर, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेगा। आपने कमिटमेंट किया था कि अगले जब भी रहेंगे चरण मैं मौजूद रहूंगा, उस 5 साल को भूल जाओ, तो कितने मैं 3 साल के अंदर तो जो मैंने कहा है उसको निभाऊंगा। ठीक है। एक आरती सिंह राव, आप धारोड़ा में भी सक्रिय रही, रेवाड़ी में भी, एक आपका पक्ष